जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 11 में क्या है, क्लास 11 का चैप्टर क्या देखने, थ्री क्या है, केमिस्ट्री के चैप्टर 3। तो क्या हम लोग का चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीयता। तो हो जाएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। देखिए, तो हम लोग ना चैप्टर 3 है, हम लोग चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्मों में आवर्तीयता देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, गुण धर्मों में आवर्तीयता क्यों आवश्यक है। तो चलिए देखिए, तो इस अध्याय में क्या बोला आपका, हम लोग का टॉपिक है। इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले देखें कि हम लोग इस अध्याय में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे, हम लोग का अध्याय कहाँ तक समाप्त होगा, कहाँ से शुरू होगा। तो पहला बोल रहा है कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब इस अध्याय में हम लोग का क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे, क्या क्या पढ़ना। तो पहला बोल रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। पहला हम लोग का टॉपिक होगा कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। उसके बाद कि आवर्त सारणी की उत्पत्ति क्या आपका। दूसरा देखेंगे आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसी हुई, आवर्त सारणी से आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे बदला। उसके बाद देखेंगे डोवराइन क्या आपका, डोवराइनर त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक नियम। क्या हो जाएगा, न्यूलैंड के अष्टक नियम। बोला कि डोवराइनर त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक नियम। उसके बाद देखेंगे आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का। देखिए दो चीज देखें हम लोग, आधुनिक आवर्त नियम देखेंगे, आवर्त सारणी का नियम देने, चाहे मेडली का आवर्त नियम देखेंगे। तो आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, मतलब इसमें देखेंगे आवर्त सारणी का क्या देखेंगे, वर्तमान स्वरूप। 100 से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों का नामाकरण क्या देखेंगे, नामाकरण। पंचवा देखेंगे क्या देखेंगे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा आवर्त सारणी। आपका क्या हो गया, 5 6 हो गया ना। सातवां देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार, SPDF उप कक्षा। क्या आपका SPDF क्या है, आपका उपकोष है या उप कक्षा है। उसके बाद देखेंगे तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तीयता। क्या देखेंगे, तत्वों के गुणधर्म में आवर्तीयता। उसके बाद लास्ट आपका 9 क्या है, 9 भौतिक। क्या बोला, भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या है, गुणों का आवर्त। क्या देखेंगे लास्ट हम लोग देखेंगे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, सॉरी क्या, इस चैप्टर में हम लोग लास्ट देखेंगे भौतिक तथा रासायनिक गुणों का आवर्त देखेंगे। क्या देखें, भौतिक तथा रासायनिक गुणों का आवर्त। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। तो हम लोग देखेंगे कि तत्व का वर्गीकरण क्यों किया, तत्व एक समान तत्व को अलग क्यों रखा गया, एक समान गुण वाले तत्व को अलग, असमान गुण वाले तत्व को अलग काहे रखा गया, एक वर्ग में दो वर्ग में ग्रुप कैसे बांटा गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक। क्या है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक। हम लोग जानते हैं कि तत्वों का वर्गीकरण इसलिए क्या है कि किसी भी तत्व को ना गुण धर्मों के ना जांच या भौतिक या संयोगिता जानने के लिए हम लोग क्या था, एक नियम बनाए। उस नियम के तहत एक जिसकी संयोगिता सेम रहे उसको एक वर्ग में रखा गया, जिसकी संयोगिता सेम है उसको एक वर्ग में रखा। मान लें किसी की संयोगिता 1 है तो एक वाला के एक वर्ग में रखा गया, किसी की संयोगिता 2 है तो उसकी किसके 2 वाला वर्ग में रखा गया। तो उसको ग्रुप है जो ना इसी ग्रुप पर बांटा, क्या है कि हमें परेशानी नहीं होगा। तो देखिए क्या आपका आवर्त सारणी क्या है। देखिए हम पहले देखें तत्वों के वर्गीकरण क्यों आवश्यक, उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं आवर्त सारणी क्या था। बोला है कि आवर्त सारणी क्या है, पीरियोडिक टेबल हो जाएगा। आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। क्या है, देखिए बोला कि आवर्त सारणी जो है ना आपका पीरियोडिक टेबल, तो बोला है कि आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है या पाठ है या अंग है। क्या कि आवर्त सारणी बगैर आप क्या केमिस्ट्री को अच्छे तरह से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आवर्त सारणी क्या आपका रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विचार है या अंग है कि पूरे आवर्त सारणी पर आपका केमिस्ट्री टिका हुआ है। क्या जो आवर्त सारणी देखते हैं पीरियोडिक टेबल, आप उसी पर केमिस्ट्री निर्भर है कि पूरे तत्व क्या है, पूरे तत्व के कहाँ रखा गया, एक आवर्त सारणी में रखा गया। मतलब जितना भी तत्व है उसको कहाँ बनाया गया, रखा गया आवर्त सारणी में। इसलिए बोला कि आवर्त सारणी रसायन शास्त्र क्या है, एक महत्वपूर्ण अंग है या विचार है। तो याद रखें कि आवर्त सारणी प्रमाणित तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। क्या, अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। अगला बोला है प्रतिदिन विद्यार्थी को इसमें सहायता, इससे क्या है, इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ता को नई दिशा मिलती है। बोला कि प्रतिदिन ना
इससे विद्यार्थियों को क्या मिलती है, सहायता मिलती है, और खोजकर्ता को एक नया दिशा मिलता है। मान लीजिए कोई खोजकर्ता गया, नए नए तत्व का खोज हो रहा है, क्या कि पहले कितना हुआ, 31 तत्व का खोज हुआ था 1800 ईस्वी में, 1865 में 63 तत्व का, और उसके उसके बाद कितना, आज कितना है, 111 से अधिक तत्व का खोज है, मतलब कि 119 के आसपास चल गया, 122 तक अब पहुंचने वाला है, मतलब तत्व का धीरे धीरे खोज रहा है। तो जो खोज करता है ना, उसको ये आवर्त सारणी से क्या मिल रहा है, सहायता मिल रहा है कि कौन से आवर्त को कहाँ बैठाना है, किससे अगल का तत्व मिलेगा, इसकी किससे सहायता मिल रहा है, तो आवर्त सारणी जो खोज रहा है ना, उसको किससे, आवर्त सारणी से सहायता मिल रहा है, और इससे विद्यार्थियों को भी सहायता मिलता है पढ़ने में। तो याद रखिएगा, प्रतिदिन विद्यार्थियों को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ता को नई दिशा मिलती है। जो लोग, क्या बोला है, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या है, जो लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया में छोटे छोटे अंशों, क्या है, छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी होती, बोला कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी बनी उनके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। बोला आपका कि जो लोग जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी, उनके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी, क्या है, जो लोग जानना चाहते हैं दुनिया कैसे छोटे छोटे अंशों से बनी है, उनके लिए आवर्त सारणी क्या बहुत महत्वपूर्ण या बहुत उपयोगी है। तो देखिए हम लोग का टॉपिक यही ना था कि तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तो आप इसके लिख सकते हैं, तत्वों का वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि तत्वों की संख्या में वृद्धि होने से, क्या है, तत्वों की संख्या में वृद्धि होने से हमें क्या होता है, तत्वों को गिनने में या उसके गुणधर्मों को जानने में या उसकी संयोगिता जानने में कठिनाई होता है। इसी तत्वों को एक अलग सारणी तैयार किया गया, अलग अलग तत्वों को अलग अलग सारणी में रखा गया। तो याद रखें, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, तो लिखिएगा, तत्वों की संख्या में वृद्धि होने के कारण तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है। चाहे इससे भी अच्छा बोलिएगा तो तत्वों की संख्या में वृद्धि होने के उसके गुणधर्मों को गिनने में या पढ़ने में कठिनाई होता है, इसलिए सभी तत्वों का गुणधर्म, समान गुणधर्म तत्वों को एक सारणी में रखा गया, असमान गुणधर्म एक सारणी में रखा गया। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, 2 एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पर, उससे आप लोग समझ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, पहले एक माता पिता, क्या मान ली कि एक क्या है, माता पिता है, उसके 2 बेटे हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, मतलब माता पिता हुआ, उसके बाद उसके बेटे 2 हुए, राम और श्याम, 2 हुआ, वृद्धि हुआ ना, पहले एक माता पिता थे, एक बेटा इधर एक बेटा, 2 हो गया, ये दोनों की पत्नी भी हुई, शादी मतलब ये लोग के हुआ, क्या कि कोई भी की बेटा है तो उसको आगे जाके क्या होगा, शादी तो होगा, तो इसलिए इसका पत्नी भी आया, क्या आया, एक पत्नी, श्याम की पत्नी होगी, मान लीजिए कि पत्नी, अब राम की पत्नी क्या, मान लीजिए कि सीता है, क्या है, सीता है, और श्याम की पत्नी क्या, मान लीजिए कि राधा है, क्या है, राधा, कुछ कोई भी हो जाएगा। अब देखिए इसका भी एक 2 बेटा हुआ, कितने बेटा हुआ, मतलब राम के कितने बेटे, 2, और श्याम के 2 लड़का और 2 लड़की, मतलब श्याम के टोटल लड़के कितने हो गए, 4, श्याम के 4 लड़के। अब देखिए यहाँ संख्या में धीरे धीरे, पहले 2 था, 2 बेटा हो गया, 4 हो गया, 4 2 6, 6 4 10, संख्या में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अब देखिए यहाँ पेंच कैसे फंसता है, बोल रहा है कि देखिए राम की पत्नी सीता और श्याम की पत्नी राधा, ये सभी फैमिली में एक साथ रहते थे, एक साथ रहने से देखिए सीता बोल रही, सीता के मान ली किसके भी पति, मान ली कि 500 कमा रहे हैं, इसके भी पति 500 का, दोनों किसको दे रहे हैं, माता पिता, कितने दे रहे हैं, माता पिता को। अब देखिए मान ली कि राम की पत्नी क्या है, राम की पत्नी थी ना, अब राम की पत्नी बोल रही है राम से, क्या राम से बोलने की 500 रुपया दे रहा है ना, ये किसके 4 लड़के, इसके 2 लड़के, तो ये बोल रहा है कि मेरे पास कितने 2 ही लड़के, हम 500 रुपया दे रहे हैं, ये भी 500 रुपया दे रहे हैं। तो दोनों के बीच क्या हुआ, एक टकरार हुआ कि हम, अब जो माता पिता को पैसा मिला, क्या कहे, सीता का क्या पैसा नहीं दीजिए, काहे नहीं देने, क्या कि इसके 2 बेटे, ऐसे कितने हैं, 4 लड़के हैं ना, तो ये भी 500 दे रहा है, क्या सीता इसको मना करके, हमको कितना मिल रहा है, हम भी, मेरे खर्च क्या है कम है, तब भी हम क्या ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, इसका भी ज़्यादा खर्च है। तो इससे पता चला कि दोनों में टकरार हुआ, टकरार होने पर क्या, माता पिता को क्या करना पड़ा, विभाजन, क्या करना, विभाजन, विभाजन मतलब क्या समझने की, वर्गीकरण, क्या करना पड़ा, वर्गीकरण। क्यों वर्गीकरण करना पड़ा, कि इनकी संख्या में वृद्धि होने का क्या हो रहा है, दोनों को ना कठिनाई हो रहा था, राम की पत्नी को और श्याम की पत्नी, दोनों के बीच में क्या हो गया, कठिनाई हो रहा था। जब कठिनाई हुआ तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि दोनों का वर्गीकरण किया था। इसी तरह के गांव में होता है कि गांव में जब संख्या की वृद्धि होती है और बेरोजगारी बढ़ता है तो क्या होता है, आपका वर्गीकरण करना पड़ता है। इसी तरह क्या किया गया, वर्गीकरण, मतलब इससे हो रहा है कि इसमें संख्या में वृद्धि होते ही क्या कर दिया गया, वर्गीकरण किया गया। देखिए एक और तरीका है, मान ली कि आपके पास 3 बुक है, 3 बुक, एक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है
अब बायो है क्या आपका, बायो है। मान लीजिए कि 3 बुक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो। आप 3 बुक आपको दिए रखने के लिए, तो क्या कीजिए, आप एक जगह जाके रख दिए, क्या कीजिए, एक जगह रख दीजिए, कोई दिक्कत ना, उसमें से जो निकालने के लिए कहेंगे आप जाके जस्ट निकल। जब हम आपको 100 बुक क्या देंगे, 3 बुक दिए तो आप एक जगह रख दिए, क्या एक बक्सा में मान लो एक जगह आपके पास क्या देखिए 3 बुक था, कितना, 3 बुक। 3 बुक दिए तो आप क्या किए, सीधे जाके एक जगह रख दिए, क्या किए, एक जगह में तीनों बुक को रख दिए, क्या कर दिए, तीनों बुक, तीनों केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो की बुक थी, तो आप तीनों जगह एक जगह रख दे, क्या कि कितनी बुक थी, संख्या कितनी थी, 3। तो आप जाएंगे यहाँ से निकालने, कोई आपको सिंपल बात कि आप घर पर पढ़ते होंगे तो आपके पास 3 बुक दिए, 3 बुक दिए ना, तो आपको हम एक जगह रख के आप उससे पढ़ सकते हैं। आपको बोले केमिस्ट्री का तो निकाल लीजिएगा, बायोलॉजी का तो निकाल लीजिएगा, फिजिक्स का निकाल, लेकिन जब हम आपको 100 देंगे, कितना बुक, 100 बुक देंगे, तब आप क्या कीजिए, एक जगह रखिएगा, नहीं रख पाइएगा एक जगह, तो पहले तो इसको रैक बड़ा हो जाएगा, दूसरा आपको निकालने में क्या होगा, इससे कठिनाई होगा, आपको पता ही नहीं चलिए 100 बुक में कौन फिजिक्स है, कौन केमिस्ट्री, कौन बायो है। तो इसके लिए आप क्या बने, एक ढांचा बनाएगा, एक रैक बनाएगा, उसमें आप लिखिएगा, मान लीजिए कि 40 बुक फिजिक्स, आप फिजिक्स लिख लिए, बायोलॉजी का है तो बायो लिख लिए, और केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री लिखिए। आप मान लीजिए अदर है तो क्या लिख देंगे, अदर, अदर ही बता सकते हैं ना। मान लीजिए 100 बुक में कुछ बायो का है, कुछ फिजिक्स का है, कुछ केमिस्ट्री है, कुछ अदर बुक है, तो आप अदर बुक अलग रखिएगा, केमिस्ट्री की एक जगह रखिएगा, बायो बायो की एक जगह, फिजिक्स की काहे आप बंटवारा इसलिए किए ना, हम लोग बांटे इसलिए कि यहाँ पर ना इसको निकालने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करें, वर्गीकरण, क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण, काहे कि किसी भी चीज को ना निकालने या पहचानने में, चाहे उसको गुण पकड़ने में कठिनाई नहीं, इसलिए हम लोग तत्वों का किसका वर्गीकरण किए। अब यही गुण इसी तरह हम लोग किसका हुआ, तत्वों का वर्गीकरण हुआ, क्या, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण इसलिए हुआ क्या कि इसकी संख्या में वृद्धि हो गई। 1800 ईस्वी में कितना था, 31 तत्व। चलिए हम इसको गिन लेते, लेकिन जैसे 1865 है उसमें कितना गया, 63। अब कठिनाई बढ़ा। इसके बाद देखिए आज आज करीब ना 111 से अधिक क्या है, 111 से अधिक तत्व का खोज हो गया है, मतलब 119-20 के आसपास हम लोग पहुंचे, 22 तक अभी तक चल रहा है। तो 111 से अधिक जब तत्व का खोज हुआ तो इसको क्या हो गया, सभी को गिनने में, गुणधर्म पहचानने में कठिनाई होता है, इसलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया। बोला है आपका कि 1800 ईस्वी में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व, 1800 ईस्वी में हम लोग कितने तत्व ज्ञात, मतलब हम लोग नहीं, कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, तो 31। बोला है कि 1865 ईस्वी में 63 तत्व, कितने, 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। आज करीब 114 क्या है, 111 क्या है, 114, 111 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ तो आप बताए थे ना, 114 भी लिख सकते हैं, 111 भी। 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। क्या है, आज के करीब मतलब 114, हम लोग तो बताए कि अभी 119 से 20 के करीब में, कितना है, 119 से 122 के करीब पहुंचा हुआ आपका तत्व बोला है। तो यह आज करीब 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। अगला बोला है आवर्त सारणी की उत्पत्ति। बोला किसकी, आवर्त सारणी की उत्पत्ति। तो बोला है तत्वों के वर्गीकरण समूहों में और आवर्तीयता नियम और आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिक द्वारा अनेक कथी है अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। मतलब इसमें बोल रहा है कि आपका आवर्त सारणी की उत्पत्ति कैसे होता है। इसमें आवर्त सारणी में बोल रहा है कि तत्वों का वर्गीकरण समूहों में और आवर्तीयता नियम और आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिक द्वारा उनके अवलोकन तथा प्रयोग का परिणाम है। मतलब जो इसका क्या, आवर्त सारणी, आवर्तीयता का नियम, ये सभी किसके, वैज्ञानिक द्वारा क्या किया गया था, उनके परिणाम और उनके प्रयोग का क्या, ये आपका परिणाम है, तो प्रयोग का परिणाम है।